नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां केंद्र मंत्री की किसान संगठनों के साथ चली मैराथन मीटिंग के बाद केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुछ मुद्दों पर किसानों के साथ सहमति बन गई थी। साथ ही कुछ मुद्दों के लिए कहा था कि कमेटी बना देते हैं। कमेटी विचार विमर्श करने के बाद उन मुद्दों पर सहमति बनाई जाएगी, लेकिन किसान संगठन के लिए तैयार ही नहीं हुए। किसान संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। खबर समसला से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि स्कूल वैन से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। साथ ही हादसे में मरने वाले बच्चे की मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पठानकोट जिले में चोरों का गिरोह बहुत गरमाया हुआ है। उन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि पुलिस को सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि चोरों का गिरोह फिर से पठानकोट में लौट आया है, जिसके बाद थाना सदर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि थाना सदर पुलिस की तरफ से 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने बीते दिनों टिहरी पठानकोट के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से कई सामान को भी बरामद किया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने समेत 12 मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बनी। अब किसानों ने दिल्ली कूच कर दी है। किसान नेता सरवन सिंह पटेर ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और हम पर आरोप लगाते हैं कि हम सड़कें जाम करते हैं। आप देख लीजिए कि सड़कों को दीवारें खड़ी करके रास्ते को सरकार ने ही रोक दिया है। हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ। देखिए, वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए, सीधी सी बात, बहुत आसान बात है। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है।
तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। पंजाब के किसान दिल्ली को घेरने के लिए एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर पर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्षी पार्टियों द्वारा उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने आरोप लगाया है कि इस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं। अब कुछ कारण समझ नहीं आते। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीनें खत्म कर चुकी हैं। अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के ये ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने 14 MSP फसलें ले रही है और कहीं भी नहीं है। पंजाब सरकार देख लो, जहाँ से पंजाब से लोग आ रहे हैं, उन्हें बता दें MSP में कितना ले रहे हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूँ, स्वामीनाथन जिसका देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया है, उसे किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी। खबर फतेहाबाद से है, जहां किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पंजाब के फतेहाबाद के अंबाला के पास शंभू सीमा की ओर चढ़े। इस दौरान किसान यूनियन के ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसको लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंजाब के कपूरथला से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एक विशाल मोर्चा सिंधु बॉर्डर की ओर तरफ रवाना हुआ। बता दें कि कपूरथला से चलकर मोर्चा रात सरधिंग से रुका और आज वहां से सिंधु बॉर्डर की ओर कूच की। साथ ही कपूरथला से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सेक्रेटरी शोर सिंह महिवाल ने कहा कि कल देर रात केंद्र सरकार के साथ हुई मीटिंग में बातचीत रही। फसलों पर भी जाने वाली MSP और अन्य मांगों पर केंद्र सरकार टाल मटोल कर रही है, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच की। खबर पंजाब के खनौरी से है, जहां शंभू बॉर्डर के पास में जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसी भी साधना में पहुंच रहे थे, उनमें से कुछ किसान लीडर्स को और कुछ किसानों को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि कोई भी किसान अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसे डिटेन किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। ऐसे में कुछ कर दिखाने का फॉर्मूला भी 10वीं की छात्रा से विशाखा में दिखा। बता दें कि पठानकोट के कच्चे कवर मंडल टाउन की निवासी विशाखा ने 7.5 साल से पहले ही अपने पिता दीपू पहलवान से कुश्ती में गुण सीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद विशाखा ने टेस्ट लेवल कुश्ती में गोल्डन मेडल जीत लिया और अब विशाखा नेशनल जीतने की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि 28 फरवरी को ऑल इंडिया रेसलिंग एसोसिएशन नेशनल लेवल कंपटीशन आयोजित करने जा रही है, जिसमें विशाखा भी भाग लेगी। गुरदासपुर से पंजाब किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली से काफिले से किसान डीजल और गैस सिलेंडर और राशन लेकर चल रहे हैं। वहीं JCB मशीनें भी साथ में ले रखी हैं। किसानों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। देखो, फैसला कोई भी सौखा नहीं हुंदा। ये सारे किसान जिन्हें ने अपने अपने घरां दे कंमां कारां 'ਚ लगे हुंदे आ, उस दे बावजूद अपने घरां दे काम कार छड्ड के, अपने बच्चों को कल्ले कल्ले छड्ड के वो लोगों के हकों की राखी वास्ते जो सरकार को साडे बनदे हक ने, कोई एक्सट्रा नहीं भी असीं फालतू चीज़ मंग रहे हैं, जो साडे बनदे हक ने, जो पिछले 70 सालों तो किसानी की लुੱਟ हो रही है, मजदूरों की लुੱਟ हो रही है, उन्होंने मंगण वास्ते उन्होंने लैण वास्ते आपां जिहड़ा वा ये दिल्ली वाल नूं जा रहे हैं। सरकार ने वधिया कीता सी, साडे नाल 8 नूं मीटिंग कीती, कल ही मीटिंग कीती आ, पर सरकार नूं इन्हां ने इच्छा शक्ति की कमी हैगी हाले भी।
शंभू बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि भीड़ को कम करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्योंकि कुछ किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग हिलाने और गिराने और तोड़ने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े। शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस प्रशासन रुक रुक कर आंसू गैस के गोले छोड़ती जा रही है, जिसके बाद भी किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। तेरह फरवरी को पीएम मोदी की 16 फरवरी को रेवाड़ी में होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पूरी तरह ताकत झोंक दी है। रैली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी कार्यालय गुरु पहुंचाया गया। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी के फलाकी मजारा में एमएस की आधारशिला रखने के साथ ही हरियाणा को करोड़ों की सौगात भी देंगे और एक भव्य रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रेवाड़ी आना हम सभी दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा लोगों को रेवाड़ी लेकर आने का आह्वान किया है। इससे पहले ये पहुंचना जिला अध्यक्ष कमल यादव ने केंद्र पर मंत्री का स्वागत किया। किसानों के प्रदर्शन के चलते एक और शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वालों को भी अब बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ से जो बसें दिल्ली जा रही हैं वो बसें दिल्ली बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पा रही हैं। चंडीगढ़ से बसें आप दिल्ली के लिए बसों को लेने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचेंगे तो ड्राइवर पहले ही कह देता है कि वह दिल्ली बस स्टैंड नहीं बल्कि बॉर्डर पर ही उतार देगा। इस दौरान किसानों के आंदोलन से आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखो ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਇਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਕੁਲੇ ਨੂੰ ਓਲਡ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਸਵਾਰੀ ਐਨੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਰੀ वापस हो जाती है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां किसानों का दिल्ली चलो विरोध मार्च चल रहा है, तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वर्डिंग कहते हैं कि हमने किसानों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। मेरे को नहीं पता कौन किसान ये बात कहते हैं। जो एमएसपी लाए थे 67 में वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी, कांग्रेस सरकार ने दी, पहली बात। दूसरी बात, अभी यूपीए की सरकार हाल ही गए हुए 10 साल हुए हैं, महज 9.5 साल, तो 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का ऋण माफ किया। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 4600 करोड़ के लगभग हमने पंजाब के लोगों का ऋण माफी किया, और किसी सरकार ने अगर 1 रुपया किया है तो बता दीजिए। यानी कि 5 लाख 5.5 लाख किसानों का हमने पंजाब का ऋण माफी किया, क्योंकि पंजाब के सिर इतना कर्जा है, और बिना केंद्र की मदद के किया। और फिर जो किसान टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गया, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया दिया, उनके परिवारों को नौकरी दिया। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को गैंगस्टर लड़ा हरिएक बताकर शहर के एक व्यापारी को फोन किया था और फिरौती मांगी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि शहर के उद्योगपति बलकर सिंह पुत्र सुंदीर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 4 फरवरी को जबरन वसूली के लिए एक कॉल आया था। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने अपनी पहचान खतरनाक गैंगस्टर लड़ा के रूप में बताई है और उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ACP ਕੈਂਟ ਔਰ SHO ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। आज 13 फरवरी है, किसानों के दिल्ली कूच का दिन। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान और समर्थन जुटना शुरू हो गए। बता दें कि लंगर की व्यवस्था बॉर्डर पर ही दी गई, वहीं समर्थन साइकिल से दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। ਦੇਖੋ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਪੁਰ ਚਲਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਾਂਗੇ, ਡਟੇ ਆ, ਡਟੇ रवांगे। खबर सोनीपत से है, जहां किसानों को आज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच प्रदर्शन जारी है। बता दें कि सोनीपत पुलिस हाई अलर्ट पर है, साथ ही दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जाने वाले रास्तों पर भी वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। KMP KGP 0 पॉइंट से भारी वाहनों को ऊपर KMP KGP डाइवर्ट कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया, दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। नहीं, दाएं बाएं को जाओ दिल्ली के अंदर, इसी यहाँ से नहीं। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते गुरुग्राम के बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। बता दें कि कई घंटे तक फंसे रहने यात्री धीरे धीरे रेंग रेंग कर चल रहे हैं ट्रैफिक। बता दें कि पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेड लगा रखी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। एक और जहां पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार ने पंजाब को जोड़ने वाले सभी रास्तों को मजबूती से सील कर कई जगहों पर लेयर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी अगर कोई कमी रहती है तो हर जिले की सीमा पर भी बैरिगेटिंग के साथ साथ भारी सुरक्षा बलों को तैनाती की गई है। तो वहीं किसानों को रोकने के लिए रोहतक के लखन माजरा में भी बैरिगेटिंग लगाकर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि पंजाब से आने वाले किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी की गई है। वहीं हरियाणा पुलिस की तरफ से मानसा रतिया बॉर्डर पर भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अब वहां पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा गया है कि किसानों के दिल्ली जाने के प्रोग्राम को सरकार ने गैरकानूनी बताते हुए सुरक्षा लगाई है। अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़क पर कीले लगाकर और बड़े बड़े गड्ढे कर सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। खबर जिंद से है, जहां सिंगवाला खोनी सीमा पर हंगामा देखने को मिला। बता दें कि हरियाणा के किसान बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को बीच में घेरने की कोशिश की। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र, पंजाब हरियाणा और दिल्ली सरकार को किसान आंदोलन को लेकर नोटिस जारी किया। बता दें कि आंदोलन ने सभी पक्षकारों के बीच सौंदर्यपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। राज्य सरकारों से प्रदर्शन स्थल पर निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। तो वहीं अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। साथ ही राज्य को स्थित रिपोर्ट 15 फरवरी तक दाखिल करनी होगी। आज जो 2 PIL फाइल हुई थी, एक PIL में कहा गया था कि जो अवरोध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए।
दूसरे में कहा गया था कि जो किसान एजिटेशन के कारण ब्लॉकेड हो रही है उनको एजिटेशन वालों को कहा जाए वो ना किया जाए। तो इन दोनों पिटिशनों पर इकट्ठी सुनवाई हुई है। हमने भारत सरकार की तरफ से बताया कि सारे रीजन में जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो नॉर्मल चल रही हैं। दिल्ली से लेकर बठिंडा, फिरोजपुर सब जगह नॉर्मल सर्विसेज चल रही हैं, कोई विघ्न नहीं है। जहाँ तक इशू का ताल्लुक है, भारत सरकार के 3 मंत्रियों ने 8 तारीख को और उसके साथ 2 सेक्रेटरी, FCI के चेयरमैन, हमने बैठक की किसानों के प्रतिनिधियों के साथ। फिर कल 12 तारीख को भी चंडीगढ़ में 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सेक्रेटरीज और FCI के चेयरमैन, उनके साथ भी बैठक हुई है। हमने ये भी बताया कि MSP के विषय पर जुलाई 22 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 3 प्रतिनिधि किसानों के होने थे, लेकिन क्योंकि किसान यूनियंस ने उसका बाइकआउट किया, इस कारण से वो संजय अग्रवाल कमेटी आगे नहीं चल पाई। हमने ये कहा कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, राज्य सरकारें, पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर वो केंद्र सरकार से कोई भी एडिशनल फोर्स मांगती हैं, कोई सहायता मांगती हैं, तो इस विषय पर हम उनको देने को तैयार हैं। कोर्ट ने सबका पक्ष सुनने के बाद परसों के लिए नोटिस जारी किया है और जो किसान संघर्ष कर रही समितियां हैं, उन समितियों को भी नोटिस इशू किया है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर अंबाला के IG शिवांश कविराज ने कहा कि हम पंजाब से आने वाले किसानों का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वे ट्रैक्टरों पर यात्रा करते हुए आए तो ये लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। वे बसों, ट्रेनों या फिर पैदल यात्रा कर सकते हैं। वे ट्रैक्टरों पर आते हैं तो हम उन्हें अनुमति नहीं देंगे। जो हमारे किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं उनका स्वागत है। वो पैदल आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर से लेकर आएंगे उससे जो है यहाँ पर यातायात बाधित होगा। और आगे जो अगर वो दिल्ली की तरफ भी जाते हैं तो ट्रैक्टरों से पिछली बार भी हुआ था, सारे लोग परेशान हुए थे, यातायात बाधित हो गया था और सोनीपत के पास सारी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई थी, तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो आना चाहते हैं, बेशक वो आएँ, पैदल आएँ, तो हमें पैदल आते हैं हम उन्हें जाने देंगे। बसों से जाएं, ट्रेन से जाएं, हम उन्हें जाने देंगे, लेकिन ट्रैक्टर से अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुबह वाहनों की चेकिंग को ही गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक लंबा जाम लग गया। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर चेकिंग को बंद कराया और बैरिकेडिंग को हटवाकर वाहनों को सुचारू रूप से जाने की इजाज़त दी। इसके बाद जाम से लोगों को राहत मिली। फिलहाल गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कटीले तारें, मिट्टी से भरे ट्रैक्टर और बाउंड्री, बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। फिलहाल के लिए हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।